आपका इस स्लाइड जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द बर्डिंग इन। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है टेक्स प्लेस थ्रू द बर्डिंग इन अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लेशमेनिया। आपका राइट आंसर है ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। इसमें से कौन सा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? ओवरी, यूटेरस, वाज डिफरेंस या फ्लोपियन ट्यूब। आपका वाज डिफरेंस ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। द एंथर कंटेन, एंथर क्या कंटेन करता है? सेपल, ऑविल, कार्पेल या पॉलन ग्रेन। आपको पता है एंथर जो है आपका पॉलन ग्रेन कंटेन करता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग टेक्स प्लेस इन द। आपका ह्यूमन एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक्स प्लेस करता है? ओवरी में, ओविडक्ट में, यूटेरस में या वेजिना में? ओविडक्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द यूटेरस। ये यूटेरस के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? इट इज द साइट ऑफ ओवुलेशन, इट इज द साइट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इट इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ fetus या इट इज द साइट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम। ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से करके बताएं। नेक्स्ट, द फीमेल हार्मोन दैट cause the deposition of fat in the breast and hips and grow of a pubic hair during the puberty is। इसे क्या क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन? ये आपका प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। नेक्स्ट, which of the following is a requirement for sexual reproduction? Male and female parents या production of gametes या optimal environment condition या aquatic habitat? Production of gamete. Animal help in asexual propagation of plant, translocation of organic nutrient, control of plant growth या pollination and seed dispersal? आपका asexual propagation of plant. The period of the time from the conception of the zygote till childbirth is known as fertilization, gestation, gastrulation, implementation या implantation. Period of time from conception of zygote till the childbirth is known as ability of a cell to divide into several cells during the reproduction in Plasmodium is called multiple fission. What is the function of a style in ovary? तो what is the function of style in the ovary? पहला फंक्शन है कि स्टाइले को ना प्रोवाइड करता है एक पास से जो मेल गैमेट जो है ट्रांसफर हो सके फीमेल गैमेट के पास। दूसरा, यह एल्सो प्रोवाइड करता है स्टिग्मा, सपोर्ट टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा का सपोर्ट करता है। थर्ड है आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन फीमेल में, उसका जो इवेंट है जहाँ पर वह कर करता है इस चीज़ को हेल्प करता है, स्पेसिफाई करता है, वहाँ पर क्लियर करता है। एंड लास्ट जो है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा, और अगर एक फर्टिलाइज हो गया तो आपको पता है प्रेगनेंसी होगा। The number of chromosome parent and offspring of a particular species remain constant due to halving of chromosome during the gamete formation. What are the changes seen in girls at the time of puberty? Enlargement of breast and darkening the skin of the nipples, growth of hair, genital region of the armpit occur and onset menstruation. ये तीन changes है जो occur करता है। Define fragmentation. A multicellular organism with relatively simple body organization, simple reproductive system method can still work. A spirograph, for example, simple break into two smaller pieces upon maturation, and these pieces of fragment grow into the new individual.
फ्रेगमेंटेशन मतलब जो होल बॉडी होता है वो पार्ट बाय पार्ट आपका ब्रेक डाउन हो जाता है और हर पार्ट जो है एबल टू ग्रो इन फुल बॉडी। रीजनरेशन, रीजनरेशन में आप देखते हैं कि कुछ पार्ट जो है किसी एनिमल का या किसी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर से वो वापस ग्रो कर जाता है। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body part, somehow cut या broken into many pieces, जैसे आपका टेल ऑफ लिजार्ड या स्टार फिश, ये सब हाइड्रा, ये वापस ग्रो कर जाते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? डीएनए का इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन में? डीएनए कॉपी जो है जरूरी इसलिए है क्योंकि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनिज्म के बारे जितने हैं सब डीएनए में कॉपी है। अगर वो सही से कॉपी नहीं होगा तो उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट जो है सही से नहीं हो पाएगा। तो डीएनए जो है पूरे बॉडी का डेवलपमेंट का इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। व्हाट इज द प्लेसेंटा? व्हाट इज प्लेसेंटा? गिव द सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आपको पता है कि वोमेन यूटेरस के वाल पर जो है वहाँ पर एक थीन लेयर इनर वाल पर डेवलप होता है जहाँ पर एक फर्टिलाइज होता है। अगर प्लेसेंटा नहीं रहेगा तो आपका फिटियस को प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल्स, वाटर ये सब नहीं मिल पाएगा, ना मदर बॉडी से उसे डेवलप हो पाएगा एंटीबॉडी या बेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा जो मदर बॉडी से आपका फुटियस लिंकेज नहीं हो पाएगा। तो दो चीज़ें, एक तो आपका न्यूट्रिएंट मिलता है, दूसरा एंटीबॉडीज थ्रू द मदर ब्लड टू द फिटियस और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस मदर के ब्लड में आते हैं। थर्ड, ऑक्सीजन की जो ज़रूरत मात्रा में जो उसके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए वो डायरेक्ट सेल से नहीं मिल पाएगा, इसलिए मदर के ब्लड से उसे ज़रूरी है डायरेक्ट कांटेक्ट, इसलिए आपको प्लेसेंटा जो है ये सारे चीज़ प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसीडर एडवांटेज ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सप्लेन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर क्यों है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है आपका अलग अलग डीएनए फ्यूज करता है, अलग अलग क्रोमोजोम फ्यूज करता है, यानी नया नया जीन्स जो है कंबाइन करके न्यू जीन्स डेवलप करता है जो मदर और फादर से बेटर डीएनए और जीन्स कंटेन करता है, जिसके कारण उस फुटियस को सर्वाइवल का चांसेस जो है बढ़ जाता है। इस कारण जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का 3 एडवांटेज यहाँ पर है। पहला है कि बहुत ही इजी ढंग से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जा सकता है, लो कॉस्ट है और बहुत तेजी से आप प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। प्लांट्स which produce non-viable seeds to fuse seeds or have lost the ability to produce seeds can be made to reproduce genitally to produce a daughter organism. How do a sperm reach female genital tract of where fertilization and implantation of embryo does takes place? For how long does the embryo remain attached to uterine wall? A sperm travel upward through the uterus to oviduct where they meet an ovum. स्पर्म ट्रेवल करता है और कहाँ मिलता है जाके आपको ओवम से, कहाँ ओविडक्ट में, और जहाँ पर वो फर्टिलाइज होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, वो जायगोट का फॉर्मेशन होता है और वो जायगोट जो है आपको ट्रेवल करके धीरे 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 यूटेरस के वाल पर प्लेसेंटा के पास पहुंचता है, जहाँ प्लेसेंटा आपको डेवलप उसको रोक लेता है। थीन हेयर वाल, यूटेरस पर जो थीन हेयर है अंदर में, जिसे मोकस भी बोलते हैं, ब्लड का बना हुआ रहता है, बहुत फाइन कैपिलरी होता है, उस रोक लेता है और वहीं पर प्लेसेंटा डेवलप होता है, जो कि आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वहाँ हो जाता है। और आपका ये जो है गेस्टेशन पीरियड जो कि 40 वीक का चलता है। इससे पहले वाला एक क्वेश्चन पूछे थे कि क्या कहते हैं थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन द प्रेगनेंसी, तो उसे आप गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। What is what is the need of DNA to replicate during the process of reproduction? रेडी नीड ऑफ डीएनए टू रिप्लिकेट, डीएनए का डुप्लीकेट इसलिए जरूरी है कि आपके जितने भी मेटाबॉलिज्म है
जो डेवलप होगा न्यू ऑफस्प्रिंग में, उसको कंट्रोल करके जेनेटिकल वे में उसे डेवलप करें, और नहीं तो अनकंट्रोल वे में डेवलप होगा और पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपर ढंग से वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं अकर कर पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो जर्म सेल जो है टू पेरेंट्स से फ्यूज करके जायगोट बनते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर कॉन्ट्रसेप्शन? एक्सप्लेन एट थ्री प्रिंसिपल विद द एग्जांपल ऑफ डिवाइस यूज। तो थ्री प्रिंसिपल जो है आपको पता है कि कॉन्ट्रसेप्शन मतलब यानी आपका फॉर्मेशन ऑफ जायगोट नहीं हो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो। तो इसके लिए आपका तीन प्रोसेस है, मैकेनिकल, केमिकल एंड सर्जिकल। एंड लास्ट जो है आपका कोऑपरेटिव टी, जो मैकेनिकल में ही आते हैं, टी एंड लूप्स। तो मैकेनिकल में आपको कॉन्डम, सर्विकल कैप्स या कोऑपरेटिव टी यूज करके इसे रोका जा सकता है, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल जायगोट। सेकेंड आपका है कि एक सेल का फॉर्मेशन ही ना हो, जिसके लिए केमिकल ड्रग्स यूज करते हैं, जिसे ओरल पिल्स बोलते हैं। एंड थर्ड, जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन ही ना हो, सर्जिकल मेथड से उसे क्या किया जाए, ओवम को खत्म कर दिया जाए। गिव द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग: ओवरी, टेस्टी, यूटेरस, वाज डिफरेंस एंड फलोपियन ट्यूब। का इसको का फंक्शन बताइए। ओवरी क्या करता है, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और साथ में एक का फॉर्मेशन करता है हर मंथ। टेस्टी क्या करता है, टेस्टोन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। टेरेस वाल क्या करता है, टेरेस वाल पर आपका फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, जो कि एम्ब्रियो वहाँ पर डेवलप होता है। वाज डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को कैरी करके लाता है और सेमिनल वेसल, है ना, टेस्टी टू सेमिनल वेसल्स तक। फ्लोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, ये फर्टिलाइज करता है, जहाँ पर स्पर्म जो है ट्रेवल करके पहुँचता है कहाँ, ओवम के पास। What are change are seen in the girls at the time of puberty? आपको पुबर्टी के टाइम में गर्ल्स में क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो आप जो देखते हैं वो ग्रोथ ऑफ हेयर इन द आर्मिट रीजन एंड गोरियन रीजन, appearance of thin hair on leg, arms and faces, a skin become oily and after pimples appear, children becomes curious about the change in their body, breasts begin to increase in the size and skin around the nipples turn dark, and maturation begins. How does embryo get nutrition inside the mother body? जायगोट जो है आपको रिपीटली डिवाइड होकर क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है आपको ट्रेवल करके पहुंचता है यूटेरस के वॉल पर, जहां पर प्लेसेंटा जो है डेवलप करता है। वो डिस्क लाइक शेप होता है, और डिस्क लाइक शेप होता है और उसका स्ट्रक्चर जो है विल्ली की तरह होता है, जो लाइनिंग ऑफ यूटेरस पर होता है। वो आपका फिटल जो है वो ब्लड से कनेक्टेड होता है। प्लेसेंटा पूरी क्या करता है, आपको एम्ब्रियो को कवर कर लेता है, जो कि ब्लड कैपिलरी से सारे जुड़े हुए रहते हैं, मैटरनल ब्लड से, यानी उस अपने मदर के ब्लड कैपिलरी से जुड़े होते हैं। तो सारे न्यूट्रिशन और जो बेस्ट मटेरियल से मिलता है या रिमूव करता है वो आपका मदर के प्लेसेंटा के थ्रू। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन? अलग अलग मेथड क्या है, तो अभी हम बताए थे मैकेनिकल मेथड में मैकेनिकल बैरियर है, हार्मोनल मेथड में केमिकल का है, हार्मोनल मेथड है, केमिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। गिव द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग। सेकेंड, it does not lead to variation. Third, generally occur in unicellular organic plant and spongy like hydra. And fourth, exact replica of parent produced can be called clones. Sexual में क्या है, two parents male and female are involved to give rise to offspring. It give rise to variation. Third, occur in higher animal which are multicellular and well developed. Fourth, offspring are not exact replica, they differ their parents. Next, name the respective part of human reproductive system. What produces egg? Fusion of egg. Zygote get implemented. तो आपको पता है कि एग कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। फ्यूजन कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में।
जायगोट कहाँ से इम्प्लीमेंटेड होता है, कहाँ वो जायगोट टिकता है, कहाँ बनता है, तो लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, जहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। और व्हाट हैपन जायगोट आफ्टर गेट इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड होगा तो क्या होगा उसके बाद, इम्प्लीमेंट वहाँ पर जैसे इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होगा तो क्या होगा, इम्प्लांट जब होगा तो वहाँ पर प्लेसेंटा बनेगा। प्लेसेंटा क्या करेगा, न्यूरिश प्रोवाइड करेगा मदर के ब्लड से, और जो उस बॉडी में डेवलप होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसको भी वापस मदर के ब्लड में डाल देगा, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो है फिटस को मिलते रहेगा, जिसके कारण उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या होगा, अच्छे से होगा। थैंक यू वेरी मच।